जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी की हर संगत को शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। और संगत जी, आप जो है मेरे चैनल पर अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। और सत्संग शेयर करने से क्या है, गुरु जी की कृपा आप पर होगी। क्योंकि आपको पता है, गुरु जी कहते थे कि अपना सत्संग शेयर करेगा तेरा कल्याण होगा। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो चाहते हैं ना कि जिनकी समस्या दूर नहीं होती, जिनकी समस्या दूर कभी नहीं हुई, तो वो सत्संग ज़रूर सुने, क्योंकि उनकी समस्या आज दूर होने वाली है। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक कर आप जो है सत्संग शेयर कर सकते हैं और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो लिखकर भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ठीक है। और आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे गुरु जी के, इसीलिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑल पे बेल ऑल पे क्लिक करके रखा करें, क्योंकि आपको गुरु जी की सत्संग प्यारे प्यारे मिलते रहें और गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, आज का सत्संग आपको सुना रहे हैं कि वो आंटी का, जो आंटी इतनी दुखी थी, सुखी कैसे हुई और उसकी कृपा कैसे हुई। वो भी नास्तिक थी, अब आस्तिक कैसे हुई, आपको मालूम होगा। चलिए सत्संग सुनते हैं, उसके बाद आपसे बात करेंगे और एक छोटा सा आपको कथा सुनाएंगे। आपको अच्छी लगे तो बताना, वो कथा में आपको ज्ञान मिलेगा। इसी से सत्संग से मैचिंग करी कथा वो। चलिए सुनाते हैं आपको गुरु जी का सत्संग, और उसका आनंद मानिए और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और गुरु जी की कृपा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप संगत इतनी प्यारी हैं, न्यारी हैं, और गुरु जी की मेहर आप पर होगी। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग और आप मानिए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी इस सत्संग में, क्या नहीं। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही सही है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का शुक्राना करते हैं। और ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। मैं आपको क्या गुरु जी की बखान बताऊँ। इनका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी इनका शुक्राना करते करते। गुरुजी, मेरी सिस्टर, हम 4 बहनें हैं और मेरी 2 सिस्टर गुरुजी को मानते थे। पर मैं नहीं मानती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं कौन से गुरु है, कौन से गुरु जी को मानती है मेरी बहनें, और कैसे विश्वास कर सकती है आज के टाइम में किसी पे। वहम होता है, क्योंकि नादान हूँ, वो समझ नहीं है कि भगवान ही है साक्षात गुरु जी। इसलिए मेरी बहन ने संगत जी कितनी बार बताया कि भाई गुरुजी है, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, तुम इनको मानो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पर ना समझी होती है इंसान में, नहीं समझ आता। और कहते हैं जब तक गुरुजी खुद अपने चरणों में जगह ना दे तो कोई नहीं जा सकता। तो मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी, गुरुजी से मेरी कब से विश्वास हुआ है। मेरे इतने सारे सत्संग हैं, पर वही है ना, आज मुझे मौका मिला है, पर मैं समझ नहीं आ रहा कि कैसे और किस तरह इनकी बखान करूं। मैं हर पल बस अब यही चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुख हो दुख हो, बस इनका साथ ना छूटे और मेरी ज़बान पे इनका शुक्राना ही रहे ज़िंदगी भर। इनका शुक्राना करते करते मेरी ज़िंदगी कट जाए पूरी। देखो, सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। मैं संगत जी, मैं जहांगीरपुरी में रहती हूँ, मतलब मेरा ससुराल है वहाँ पर, और मेरा मायका जोड़ोदा में है। पर घर में कुछ टेंशन रहती थी पति को लेके,
और मतलब मेरे पति बहुत ड्रिंक करते हैं, क्लेश वगैरह। और कभी-कभी सब कुछ होते हुए भी मतलब इतना अकेलापन लगता था और लगता था कि बस मेरा कोई है ही नहीं। मायके वाले संगत जी, मेरी मम्मी अब नहीं रही इस दुनिया में। तब से मम्मी नहीं रही तो लगता है मायके में कुछ रहा ही नहीं। वैसे मेरे 3 भाई हैं, मेरे पापा हैं, पर मैं हमेशा यही सोचती थी कि गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी मेरा घर है कौन-सा? कहाँ है मेरा ठिकाना? और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं एक मतलब इतनी लाचार सी और इतनी हर वक़्त बीमार रहने वाली और ऐसे ही मतलब बहुत दुखी रहने वाली, टेंशन में रहने वाली थी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी पे विश्वास हुआ, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे एक बेजान चीज़ में जान डाल देते हैं और वो चलने फिरने लग जाती है, वो काम करती है, मेहनत करती है। अ, आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मुझे आसरा भी मिला और मुझे मेहनत करने का मौका भी मिला। गुरुजी की कृपा से मैं एक पीजी में रहती हूँ और मुझे यहाँ पे सर ने मेरे को रहने के लिए जगह भी दी। और मतलब मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का, एक चमत्कार सा हुआ। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जॉब ढूँढ रही थी पहले। मैं अपने ससुराल से निकली कलेश में और मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ रुकी एक रात। और जैसे टेंशन में इंसान निकलता है तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन गुरुजी थे मेरे साथ तो मैं तो भटक सकती ही नहीं थी। और फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे अपने कमरे पे रहने के लिए जगह दी, मतलब काफ़ी दिन मैं रही हूँ। फिर मेरे पास पैसे भी नहीं थे खर्चे के लिए, मेरी सिस्टर ने हेल्प की है, पहले भी बहुत बार किया है, क्योंकि संगत जी ये मेरी ज़िंदगी में सिलसिला काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। कभी पैसों को लेके, कभी कुछ है, मतलब मेरा घर बिखर ही रहा है। पर अब मुझे ये टेंशन नहीं होती जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी से मुझे विश्वास हुआ है, प्यार हुआ है गुरुजी से, गुरुजी इतने अच्छे हैं। अब मुझे घर की, परिवार की कोई टेंशन नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी को उनके हवाले कर दिया है। मैंने कहा गुरुजी मेरा परिवार, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ आप ही का है। आप मुझे ठीक रखो, नहीं रखो, मेरी जॉब, मेरा जहाँ भी मुझे आसरा मिला है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही संगत जी। मैं क्या बोलूँ गुरुजी के बारे में, कितना शुक्राना करूँ। अ, संगत जी, और मैं बता रही थी कि अ, गुरुजी से मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, और मैं सिर्फ सत्संग सुनते सुनते ही विश्वास हुआ है मुझे गुरुजी पे। मैं सत्संग सुनती थी, उस सत्संग में कहते थे कि जो सुनता है उसका भी भला होता है, जो सुनाता है उसका भी भला होता है। तो मैं ऐसी सुनती रहती थी। और मतलब मेरे मेरे ससुराल में मैंने गुरुजी की जोत जलाती थी। गुरुजी ने जितनी मेरे से सेवा ली, मैंने घर परिवार की भी सेवा करी। मेरी दुरानी को बेटी हुई थी तो मैंने उनका भी किया, जितना भी गुरुजी मैंने गुरुजी से बोल के मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं कोई रिश्ते नाते, क्योंकि आपको पता ही है घर परिवार में ऐसी होता है, अच्छे से मेरी किसी से बनती नहीं है या मुझ में कमी होगी। तो मैंने फिर भी उनकी सेवा करी, पर उन्होंने फिर भी मुझे बुराइयाँ दे दी। कोई बात नहीं, शुक्राना इस चीज़ का भी, क्योंकि मैंने तो गुरुजी का नाम लेके उनकी जो भी सेवा कराई गुरुजी ने वो की। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी बुराइयाँ दे दी, क्योंकि संगत जी जब भी मैं किसी का कुछ अच्छा करूँ, भला करूँ, तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। मैं दिल से रिश्ता निभाती हूँ, लोग दिमाग से निभाते हैं, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, अंत में मुझे बुराइयाँ ही मिलती हैं।
तो कोई बात नहीं संगत जी, वहाँ से मैं मतलब आ गई थी, फिर बुराइयाँ मिली और फिर जो भी है मैं अपनी ससुराल से आ गई, बहनों ने मेरी हेल्प की। तो मैं जब बहन के कमरे पे रह रही थी रेंट पे, तो मतलब बहन ने, छोटी बहन ने कमरा लिया हुआ था रेंट पे। तो क्योंकि उनकी बेबी का यहीं पे स्कूल है हर्सन लाइन में, तो मैं सोचती थी, मैं गुरुजी से बात करती थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और सब बोलते थे कि गुरुजी बात करते हैं, गुरुजी सुनते हैं हमारी। तो मैं अपनी छोटी मतलब अपनी बेटी को लेके रह रही थी मैं, और मेरा 12 साल का बेटा भी है, वो अपने पापा के पास ही रहता है। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी मैं यहाँ पे रह तो रही हूँ, लेकिन मैं बगैर पैसे के कैसे, मैंने अपना मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मतलब किसी के मायके भी नहीं जाना चाहती और मतलब ससुराल में भी नहीं रहना चाहती मैं कलेश में, और मतलब तो इसलिए मैं बगैर पैसे के रहूँगी कैसे। तो संगत जी मैं ऐसे ही रास्ते से आना जाना होता रहता था मेरा, कभी मन नहीं लगता था तो मैं अपनी बड़ी बहन के यहीं चली जाती थी, जहांगीरपुरी मेरी ससुराल है और जहांगीरपुरी मेरी बड़ी दीदी भी रहती है। तो ऐसे ही आना जाना होता रहता था मेरा जहांगीरपुरी से जीटीवी तक। तो मैं रास्ते में जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही जाते जाते कोई पीजी के बाहर गार्ड अंकल बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल जी क्या यहाँ पे काम के लिए जगह है पीजी में? तो यहाँ पे ना अरुण सर रहते हैं, जिनके पीजी में मैं रहती हूँ संगत जी। तो इत्तेफाक ये हुआ, अरुण सर यहाँ पे रेगुलर नहीं होते, नहीं बैठे रहते, क्योंकि उनके और भी पीजी है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि सर बैठे हुए थे, तो गार्ड अंकल ने बोला, हाँ जी आप अंदर बात कर लो। तो मैं अंदर गई, मैंने अरुण सर से बात करी, शुक्राना अरुण सर का जो उन्होंने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी और मुझे आसरा दिया, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी मैं अपनी बेटी को लेके रहूँगी कहाँ। क्योंकि संगत जी 15 साल हो गए थे मुझे दुख भरे ज़िंदगी ऐसे काटते काटते। और फिर उसके बाद सर ने मुझे बोला, चलो ठीक है, हाँ यहाँ पर है जगह। तो मैंने सबसे पहले यही बोला सर से, सर मतलब मुझे यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाएगी, काम भी मेरा यहीं पे हो जाए। तो सर ने बोला, नहीं रहने के लिए तो जगह नहीं है, पर आपको काम के लिए रख लेंगे, तो सुबह से लेके शाम तक आप यहाँ पे पीजी में काम कर सकते हो, 9 घंटे की ड्यूटी। तो उन्होंने मुझे पैसे भी जितने मैंने बोले कि इतने सर इतने देना आप मेरे को, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी तो आप थोड़े कम में करो, फिर उसके बाद आप जितने कह रहे हो उतनी सैलरी हम कर देंगे। ठीक है संकट जी। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सर ने मुझे बोला कि अभी 2 महीने की मतलब छुट्टियां हो रही है लड़कियों की कॉलेज की, तो आपको या तो इसी महीने से बुला लेंगे या फिर अगले महीने से। तो कोई बात नहीं, ये 2-3 दिन की बात हो गई। तो मेरे से नंबर भी खो गया, जो गार्ड अंकल ने नंबर दिया था सर का, और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था सर। संगत जी मेरे पास, सॉरी संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मैं ऐसे ही अपनी सिस्टर के घर, बड़ी दीदी के घर जाती थी, कभी मन नहीं लगता था अकेले कमरे पे, तो उन्हीं के वहीं से मैं फ़ोन करती, पर पता नहीं वो मेरी बेटी से इधर उधर कहीं गिर गया। तो उसके बाद मैं ऐसे ही आना जाना करती, तो मैंने फिर तीसरे दिन मैंने सर से, फिर तीसरे दिन भी मुझे सर मिले, तो मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर आप कह रहे थे कि या तो अगले महीने से आ जाना या फिर इसी महीने से रख लेंगे आपको। तो मैंने सर से बात करी, तो सर ने बोला चलो ठीक है आप कल से आ जाना। मैं इतनी शुक्रगुजार हुई सर का, और गुरुजी का शुक्राना मैंने इतना करा कि मतलब जैसे मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ सा आ गया हो। क्योंकि संगत जी कहीं भी रहना एक अकेली औरत के बच्चे के साथ बगैर पैसे के, और मैं बहनों पे भी मतलब बोझ नहीं बनना चाहती थी मैं ना, अपने मायके वालों पे और मतलब
मैं यही चाहती थी कि गुरुजी मेरे साथ हो और गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाए। तो इसीलिए संगत जी शुक्र करती हूँ मैं अपने गुरुजी का। वो मेरी माँ भी है, मेरे पापा भी है, वो मुझे पल-पल सँभालते हैं संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे फिर सर ने यहाँ पे मुझे शाम सुबह के लिए मैं अपनी बहन के कमरे पे से काम करने आती थी। तो फिर संगत जी बाद में ऐसा हुआ, मेरी बहन आ गई अपने कमरे पे रहने, क्योंकि वो अपने ससुराल गई हुई थी। तो फिर उसके बाद जो उसकी मकान मालिक है और मेरी बहन है, थोड़ी बहनों में हो जाती है अनबनी सी। तो मेरी बहन ने उस एक रात को बोला कि, क्योंकि संगत जी मैं थक जाती थी सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम करते-करते। तो मेरी बहन ने, मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ अपनी बहन का भी, फिर भी मेरी बहनों ने मेरा बहुत साथ दिया, अब तक साथ दिया है। और उन्होंने मुझे आसरा भी दिया था और मुझे बहुत मतलब सँभाला। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बहन ने मुझे बोल दिया कि अब मैं तुझे यहाँ पे नहीं रख सकती, और क्या बोलते हैं, भई तुझे ना जगह ढूँढनी पड़ेगी कहीं भी। तो मैंने कहा फिर यहाँ पे ना मुझे सबसे पहले मैंने पहले दिन बोला था सर से, सर मुझे रहने के लिए जगह मिल जाएगी? तो सर ने बोला नहीं, रहने के लिए तो यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, और लेकिन बस आप काम करने के लिए आ सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक रह सकते हो यहाँ पे। तो फिर मैंने सर के आगे, गार्ड अंकल ने बोला कि आप सर से बात कर लो, आप मतलब सर को मेरा काम पसंद आया। सर और संगत जी मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान रख लेती हूँ, यहाँ पे रहती हूँ, और मैं यहाँ की मेड ही हूँ, और कुछ मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है इतनी ज़्यादा कि मुझे सर कोई अच्छी नौकरी देते। जो जिस चीज़ की काबिलियत है, सर को मेरे काम वाम बहुत पसंद आया, मैं बहुत सफाई से काम करती हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे मेड की नौकरी दी थी यहाँ पर। तो संगत जी संगत जी सॉरी अगर मेरे से कोई भूल हो जाए, तो ये मेरा पहला सत्संग है, पर ये भी मैं गुरुजी की कृपा से ही सुना रही हूँ। गुरुजी ने ही मुझे हिम्मत दी है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। कभी कभी होता है, बच्चे की याद आ जाती है, फैमिली की, अपनों की याद आ जाती है। तो शायद गुरुजी मुझे संभालना चाहते हैं कि मेरा ध्यान गुरुजी में लगे या सत्संग में सुनाऊँ। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है क्या। संगत जी आपको सत्संग सुन के कैसा लगा? क्योंकि देखिए सत्संग तो सत्संग होता है, तो गुरु की कृपा सब पर होती है। गुरु की कृपा, कोई मेड हो कुछ हो, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही संसार में कहते कर्म करने का मौका मिलता है। देखिए मैं बता दूं आपको कि नीच ऊंच को जो मानते हैं ना, तो वो सबसे बड़े गुरु के सेवक नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरु के सेवक वही हैं जो हर किसी को एक बराबर मानते हैं। देखिए हर किसी की ज़रूरत होती है संसार में, क्योंकि हम संसार में आते हैं ना, तो जो नीचे से नीचे काम करते हैं उनकी ज़रूरत भी होती है। जो मेड हो, चाहे कोई कूड़ा बीनने वाला हो, चाहे कोई भी हो संगत जी, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा संगत जी? खुद सोचिए ना आप। तो परमात्मा ने, गुरु जी ने सबको उसके हिसाब से, उसके कर्मों के हिसाब से वो खुश है। तो आप सोचेंगे वो खुश नहीं है, खुश है। आपको पता होगा कि जो एक सूअर है वो गंध में रह के खुश होता है, क्योंकि उसके कर्म हैं। तो उसको कर्म उसको भोगने पड़ते हैं, तो उसको जितना भी आप साफ जगह ले जाओगे वो गंध में ही जाएगा, क्योंकि उसके कर्म हैं। तो कर्मों के हिसाब से हम देखिए संगत जी, हम संसार में आते हैं तो हमें अपने कर्म जैसे होते हैं उसमें खुश रहना चाहिए, और वो भोग कर फिर हमें जो है अच्छे अच्छे नाम जपना चाहिए, अमृत प्लस मानना चाहिए। तो हमारे सारे कर्म कट जाएंगे, तो आगे जाके हमें अच्छे अच्छे कर्म भोगने को मिलेंगे, क्योंकि हमें कर्म भूमि जब तक हम कर्म भोगेंगे नहीं ना, तब तक कैसे होगा संगत जी? आपको जैसे कोई सज़ा मिलती है, आप सोचोगे कि कोई जेल में जो कैदी को सज़ा मिलती है, जो अच्छी तरह कैदी रहता है, जो अच्छी तरह कैदी रहता है, उसको जो है जल्दी छोड़ देते हैं।
पता है ना आपको कि जेल में जो अच्छे व्यवहार उसका अच्छा व्यवहार होता है और अच्छी तरह रहता है, उसकी सज़ा माफ़ कर देता है कुछ सज़ा। ऐसे ही हम संसार में भी सज़ा भोग रहे हैं, जो हमने परमात्मा से अलग हो गए हैं, तो हमें इसीलिए हम अपनी सज़ा भोगने आए हैं, तो उसको हमने अच्छी तरह निभाना है। ये कर्तव्य निभाने, कर्तव्य निभाइए, फैमिली से कोई भी हो सारे कर्तव्य निभाइए, क्योंकि संसार में जो है ना आपको कोई साथ नहीं देगा, गुरुजी साथ देंगे, परमात्मा साथ देगा और अमृत वेला साथ देगा, नित्य नेम नहीं संभालेंगे। तो ये संसार तो ऐसा ही है, जितना कर लेंगे वो आपको जो है करना आपका कर्तव्य है। तो आप मैं ये बता दूं कि मोह क्या होता है। मोह वो होता है कि हम मोह में पड़कर पाप कर देते हैं। जैसे कोई आपने आपके लड़के ने मांगा कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, जैसे आपकी लिमिट है 1000 रुपये की गाड़ी लेने की, तो वो कहता है मुझे तो रिमोट वाली गाड़ी चाहिए, मुझे लाख रुपये, मुझे 10-15 हज़ार की गाड़ी चाहिए। उसके लिए आप गलत काम करते हैं, तो वो मोह है, वो पाप है। पाप करेंगे तो आपको ही भोगना पड़ेगा। वो तो आप जिम्मेदारी निभाना, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, भोगना आपको ही पड़ेगा, बच्चे को कोई भोगना नहीं पड़ेगा। आपको बता रहा हूँ कि आप भी जितना हो सके उतना परमात्मा का नाम लीजिए और गुरु की कृपा आप पर होगी। और गुरु की कृपा इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमात्मा से ही आपको सारी कृपा होने वाली है और परमात्मा ही आपको सारे फल देने वाला है। समझेंगे अच्छा होगा, नहीं समझेंगे तब भी आपकी समझ है। और मैं किसी को ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए। देखिए, आपका जो खाते खाइए, गुरुजी अपने आप धीरे-धीरे आपसे छुड़वा लेंगे। आपको समझना होगा गुरु की कृपा। और आज का सत्संग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको नए-नए मैं संगत जी बता दूँ कि आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, और सत्संग शेयर करने से और पूरी वीडियो वॉच करने से आपको ही समझ आएगी। बीच में से वीडियो आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सत्संग का, फिर आप कहेंगे हमें हमारे हमारे सवालों के जवाब मिले। आप तो आधा सत्संग अधूरा सुनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाकर आप जो है नए-नए अच्छे से प्यारे-प्यारे गुरुजी के सत्संग ले सकते हैं और गुरुजी की कृपा आप पर हो सकती है। और गुरुजी की कृपा क्यों नहीं होगी? गुरुजी इतने प्यारे हैं, तो आपको समझना है, सोचना है। चलिए, जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।